तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं सैयद जफर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वीडी शर्मा सीएम मोहन ने सदस्यता दिलवाई है। और ये देखिए, वीडी शर्मा ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कुल मिलाकर 64 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सैयद जफर जो कि कमलनाथ के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं और एक कांग्रेस को बड़ा झटका साबित यहां पर हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस से नेताओं के छोड़ने का सिलसिला, जो कार्यकर्ता हैं उनको छोड़ने का सिलसिला जारी है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की जा रही है। अब तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं, जहां पर एक तरफ तो मध्य प्रदेश में अपना जिस तरीके से कांग्रेस सियासी जमीन तराशने का काम कर रही है, लेकिन क्या इस तरीके से जब उन्हीं की पार्टी से जिनके कार्यकर्ता और उनके नेता अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो किस तरीके से आगे अब काम कांग्रेस करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। तो इस समय बंडी भैया इस वक्त छिंदवाड़ा से प्रत्याशी बंडी साहू हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, अब तो सही भाई भी आपके साथ आ गए। बहुत बड़ी संख्या में छिंदवाड़े में लोग भारतीय जनता पार्टी की परिवार में शामिल हो रहे हैं। मोदी जी, ये सैयद जी भी पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे। सर, ये लाइव चल रहा है, पूरा देश सुन रहा है आपको। क्या लगता है छिंदवाड़ा में एक और आपके लिए एक बड़ी छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आज देश के नागरिक के मन में मोदी है, दिल में मोदी है। और छिंदवाड़ा में तो दिल दिमाग जवान में हर जगह मोदी है। आज बड़ी संख्या में पिछले दिनों पूर्व विधायक, प्रदेश के महामंत्री, और कल का दिन तो ऐतिहासिक था छिंदवाड़े के लिए। कल 1200 कार्यकर्ताओं को, हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। और आज जफर भाई आए हैं। जफर भाई कमलनाथ जी की टीम में हुआ करते थे, लेकिन अब कमलनाथ जी के प्रति भी किसी को विश्वास नहीं बचा है। सभी की आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। सभी का स्वागत है। क्या लगता है आपको, अब जब जाफर जी आपके साथ है, छिंदवाड़ा में कितना मजबूत मानते हैं आप? तमाम बहुत मजबूत है। तय आप देख लो, सारे सर्वे आ रहे हैं, छिंदवाड़ा हम लोग जीत रहे हैं, निश्चित तौर पर जीतेंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के इस बार? छिंदवाड़ा बड़ा मुद्दा विकास का, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा छिंदवाड़े के चेहरे लोग मोदी जी के साथ में है और मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। और हमारा चेहरा, हमारे सब कुछ हमारे मोदी जी है। सैयद भाई से भी बात करेंगे। आप बीजेपी में शामिल हुए, क्या कारण रहा? थोड़ा पीछे जी क्या कारण रहा? सबका साथ सबका विकास का जो वादा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज उसी पर विश्वास करते हुए मैं मोदी जी के परिवार में शामिल होता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने पिता तुल पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का साथ छोड़कर आ रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, आदरणीय मीडिया के प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, हमारे लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी भाई बंटी साहू जी ने मेरे को इस मोदी परिवार में शामिल किया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। कमलनाथ जी काफी करीबी माने जाते हैं आप, क्या कारण माना, क्यों ऐसा किया कि आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए? क्योंकि कमलनाथ जी का लंबे समय तक मैं 30 साल से एनएसयूआई के ब्लॉक की राजनीति करते करते एनएसयूआई के राष्ट्रीय स्तर तक काम किया। पिछले 15 सालों से मैं कमलनाथ जी के लिए काम करता हूं, और आज जो ये परिस्थिति बनी, इसके लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी जी की जो कार्यप्रणाली है, ये उसका नतीजा है। कमलनाथ जी से नाराज नहीं है आप? मैं उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है। मेरा लक्ष्य मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, और आज खास तौर पर जो मुस्लिम समाज के अंदर जो डर और भय का माहौल कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के लोगों ने बनाया है, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझसे कई कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे पूछा कि आप ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण कि जो 1925 में संघ का गठन हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, आज ये संघ 1925 से लेकर अपने उसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि वो राम मंदिर बनाना चाहता है। वो उसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि कश्मीर में धारा 370 हटाना चाहता है। वो उसी एजेंडे पे काम कर रहा है जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कॉमन सिविल कोड के नाम पर, धारा 370 के नाम पर
मंत्री पद छोड़ा था। तो जो कांग्रेस अपने मूल एजेंडे से भाग गई और जो पार्टी लगातार अपने एजेंडे पे काम कर रही है और उस एजेंडे पे को देश का समर्थन मिल रहा है, मैंने उस समर्थन के साथ खड़ा हूं। कमलनाथ जी से कोई बातचीत हुई आपकी? मेरे उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध है। हमने एनएसयूआई की राजनीति शुरुआत की थी और मेरी उनसे चर्चा होती रहती है। सवाल देश के विकास का। कमलनाथ जी से बात हुई। कमलनाथ जी, आपको लगता है कमलनाथ जी को नुकसान होगा आपके आने से? कमलनाथ जी ने क्या रोकने का प्रयास किया गया था? कमलनाथ जी ने क्या बोला? ये साथ सैयद जाफर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अपने मूलभूत एजेंडे से भटक गई है और इसी वजह से वो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि जो छिंदवाड़ा से प्रत्याशी है बंटी साहू, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अब सैयद जाफर भी छिंदवाड़ा में उनके साथ शामिल हो गए हैं और ऐसे में साफ तौर पर कह सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहाँ पे लगा है। बिल्कुल कांग्रेस को एक बड़ा झटका गौरव माना जा रहा है, चूंकि छिंदवाड़ा का कहीं न कहीं देखिए असर चुनाव में पड़ने वाला है छिंदवाड़ा पर, और ये साफ तौर पर अब जग जाहिर हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन इस समय कर चुके हैं, और क्या आने वाले समय में कुछ और भी ऐसे नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे जो कि बीजेपी में शामिल होंगे? क्या उनकी भी किसी तरीके की कोई लिस्ट सामने आई है? गौरव, आवाज मिल पा रही है क्या? लगता है आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। वहां पर फिलहाल हलचल जो है वो हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल तो देखिए कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन अभी क्या आने वाले समय में जब इलेक्शन होंगे उसका मुख्य एजेंडा है, जो मूलभूत जो एजेंडा इस समय बने होते हैं वो उसका मुख्य एजेंडा है, जो मूलभूत जो एजेंडा इस समय बने होते हैं वो उन सबसे भटकती हुई कांग्रेस जा रही है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी दुख जताया, चूंकि वो कमलनाथ के देखिए काफी करीबी माने जाते रहे हैं। और बातचीत करेंगे सर, अब तो सैयद भाई भी आपके साथ आ गए। क्या बहुत बड़ी संख्या में छिंदवाड़े में लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मोदी जी, ये सैयद जी भी पीछे आ रहे हैं हमारे। सर ये लाइव चल रहा है, पूरा देश सुन रहा है आपको। तो देखिए जो कहा गया है कि अभी फिलहाल और भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं छिंदवाड़ा से ही, यानी कि छिंदवाड़ा से तो काफी बड़ा झटका कांग्रेस को माना जा रहा है। और कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा जिसे कहा जाता है, जहां पर जीत भी कमलनाथ ने हासिल की है, कहीं न कहीं एक छाप छोड़ी है कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता पर। लेकिन वहां से अगर सैयद जफर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है तो देखिए इसका कहीं ना कहीं असर तो होगा। जो इस समय जो रणनीति छिंदवाड़ा में बनी हुई है कांग्रेस की, जो बनाकर रखी हुई है, क्या वो अब रणनीति भी बीजेपी के सामने होगी, ये भी देखना होगा। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार मौके पर मौजूद हैं। गौरव, क्या और भी लोगों के शामिल होने की सूचना मिल रही है? क्या ऐसी खबरें हैं कि कुछ और नेता भी या कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए आज 64 लोगों ने बीजेपी शामिल की है और अपने आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सैयद जाफर छिंदवाड़ा से एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कमलनाथ के साथ काफी लंबे समय से रहे हैं और अब जब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के लिए थोड़ी